तुम्हारे पास बहुत ही लिमिट टाइम है। अगर उस लिमिट टाइम को अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करते हो ना, तो आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ भी बेकार हो जाएगी। ट्रस्ट में आजकल अधिकतर लोगों की दिमागी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कैरियर को लेकर परेशान है, वो पैसों को लेकर परेशान है, अपने हेल्थ को लेकर परेशान है और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान है। आजकल जेनजी पॉपुलेशन में पहले के मुकाबले डिप्रेशन रेट बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये सब कारण है कि अपने टाइम इन्वेस्टमेंट को लेकर तुम ऐसे राइट चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी आने वाले टाइम में तुम्हें दुख पहुंचता है, आने वाले टाइम में तुम्हें प्रेशर पहुंचता है और उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि तुम कौन कौन सो चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हो, अपने लाइफ को बहुत ही शानदार बना सकते हो। तो हेलो गाइस, I'm सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। नंबर 1 चीज़, पैसा कमाने के लिए कोई स्किल्स ढूंढना। देखो, आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत लोगों की है। बहुत लोगों को घर से पैसा लेने में शर्म आती है, उन्हें पैसा लेने का मन नहीं करता है। तो उसके लिए तुम्हें कोई स्किल सीख सकते हो, जैसे कि तुम कोई कंप्यूटर सीख सकते हो, जैसे कि कोई कोई दूसरा चीज़ सीख सकते हो। ऐसे स्किल सीख सकते हो जो कि तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब करके तुम उससे कुछ पैसे कमा सको। मैं भी बहुत ज़्यादा अपने घर से पैसा लेने में शर्माता हूँ और बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि आज 19 साल होने के बावजूद मैं घर से पैसा ले रहा हूँ। ये कितना बेकार सी बात है। बट अगर तुम्हारे पास स्किल्स है ना, तुम इजीली पैसा कमा सकते हो। तो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करो। तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। नंबर 2 चीज़ है हेल्थ। देखो, हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तुम्हारी लाइफ है ना, वो तुम्हारी हेल्थ पर ही टिकी है। भले ही आज लोग धूम्रपान करते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, कोकीन पीते हैं, गांजा पीते हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उन्हें पता है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने वाली है। लेकिन वो थोड़ी सी खुशी के लिए कर लेते हैं। वो अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। बाद में उन्हें पता चलेगा जब उन्हें बीमारी होगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी वो उससे झेल भी नहीं सकते, जैसे कैंसर। उस टाइम पता चलेगा कि ये छोटी सी चीज़ें कितना मुझे बर्बाद कर दी धीरे धीरे। तो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना तुम्हारे जीवन का एक धर्म है। जैसे कि हिंदू धर्म है कि अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो धर्म बनाया गया है, वैसे ही अपने जीवन को बढ़िया चलाने के लिए तुम्हारी हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें अपने हेल्थ पर फोकस करना है। तुम्हें अपने हेल्थ के लिए वो सारी चीज़ें त्याग देनी है जो तुम्हारे हेल्थ को बेकार कर रही है। क्योंकि एंड ऑफ द टाइम अगर तुम्हारा शरीर ही अच्छा नहीं है, तो क्या ये चीज़ें तुम कभी भी देख पाओगे? जो तुम मुझे सुन रहे हो, तुम बाहर जाके कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, जो तुम नए नए दोस्तों से मिल रहे हो, नए नए चीज़ें सीख रहे हो, ये कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारी हेल्थ ही ख़राब है। तो हेल्थ को बढ़िया रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को बढ़िया रखने पर फोकस करो, अपने डाइट को बढ़िया करो, अपने एक्सरसाइज में ऐसी एक्सरसाइज रूटीन रखो जो कि तुम्हारी हेल्थ को बढ़िया कर सके। जो जो चीज़ें तुम्हारे हेल्थ को बढ़िया कर सकती है ना, वो चीज़ें करो। तुम अच्छे स्लीप लो। तीसरी चीज़, अपने करियर गोल को बड़ा रखो और उस पर काम करो। देखो, अपने करियर को अगर तुम छोटा रखोगे ना, तो सिंपल सा एक चीज़ समझ लो, इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे। और कहा जाता है कि इस जो इंसान जीवन है ना, वो बहुत ज़्यादा परिश्रम से मिलता है, जो कि मान्यताएं अधिकतर लोगों की। तो तुम एक चीज़ सोच के देखो, जब ये इंसानी जीवन बहुत ज़्यादा परिश्रम से मिलता है और ये एक ऐसा जीवन है जिसमें तुम हर वो चीज़ पा सकते हो मेहनत से, जो चीज़ तुम्हें पसंद है। तुम एक कीड़ा मकोड़ा को देख लो या फिर कोई एक पंछी को देख लो, वो चीज़ें नहीं पा सकता। उनके पास उतनी ताकत नहीं है जितना ताकत तुम्हारे पास चीज़ों को पाने की है। तो एक मनुष्य जीवन बहुत ही बढ़िया जीवन है। तुम थैंक्स करो ऊपर वाले का, या फिर अगर भगवान को विश्वास रखते हो तो भगवान का करो कि तुम्हें इस जीवन में जीने का मौका दिया है। तो इस जीवन को तुम सिंपल सा जी के नहीं रह सकते। तुम अपने आप कर सोच के देखो कि मैं इस दुनिया में ना, मैं सिर्फ अकेला हूँ। अगर मेरी लाइफ बढ़िया नहीं रही तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। वो आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपने बेटे को खिलाते हैं और फिर मर जाते हैं। उससे ज़्यादा वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर तुम अपने गोल को बड़ा रखोगे ना और उस पर थोड़ा थोड़ा मेहनत आफ्टर ऑफ लॉन्ग टाइम करते जाओगे, तुम्हारी लाइफ बहुत ही शानदार हो जाएगी। मैं तो हमेशा अक्सर लोगों को बोलता हूँ, अपने गोल को बड़ा रखो, क्योंकि बड़ा गोल तुम्हें नहीं भी अचीव करोगे ना, तो इतने छोटे तो नहीं बनोगे जितना छोटा तुम ये सब छोटे छोटे गोल लेके तुम बन जाते हो। तो अपने गोल को बड़ा रखो और उस पर काम करो। अगली चीज़, बुक्स पढ़ो। देखो,
कोर्स पढ़ रहे हो, तुम यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तुम किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, सही बात है। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के ना थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ लो। तुम्हें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें बताते हैं कि ये सब चीज़ें तो बहुत बकवास है, ये सब चीज़ें कुछ काम का आने वाली नहीं है। लेकिन ट्रस्ट में तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना तुम्हारे लाइफ की सबसे बढ़िया चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो सब छोड़ के तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स में लग जाओ। तुम्हें क्या करना है कि तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स एक खरीद लेना है, कोई सा भी खरीद लो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, जो 45 बुक बताते हैं कि मैंने 45 बुक पढ़ी, मैंने 100 बुक पढ़ी। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें कोई सा भी एक बुक ले लेना है और उसे आराम आराम से पढ़ना है। जब मन करे पढ़ने के लिए तो एक दो पन्ना पढ़ लो, उसके बाद रहने दो। क्योंकि अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक अगर रोज़ पढ़ते हो ना, तुम्हारे अंदर एक सोचने की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है। जो तुम अपने नज़रिए से सोच रहे हो उसको चेंज कर देता है। और प्लस में तुम्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। मान लो कि तुम हाउ टू इन्फ्लुएंस ले लिए डेल कार्नेगी का, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है ना, लोगों के थ्रू वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तुम लोगों के बारे में जो चीज़ सोचते थे वो चीज़ें नहीं सोच पाओगे, और जो भी परेशानी तुम्हें लोगों से बात करने में हो रही है वो नहीं होगी। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ो। तो ये चीज़ें तो मैंने बताई कि ये चीज़ें पर तुम अगर रोज़ अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और जो अंतिम चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो है कि तो अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी तुम्हें करने का मन कर रहा है ना, जो राइट थिंग है, जो अच्छी चीज़ें हैं, जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, वो चीज़ें करने का मन कर रहा है ना, तो वो चीज़ें करो। क्योंकि लाइफ में जो अच्छी चीज़ें तुम्हें करने का मन कर रहा है वो करो, क्योंकि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि काश मैंने वो चीज़ें की होती तो आज मैं कुछ और होता या फिर कुछ और तरीके से होता। ये बिल्कुल मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरे माता पिता क्या कहेंगे। कि एंड ऑफ द टाइम माता पिता भी तुम्हारे नहीं है दोस्त। एंड ऑफ द टाइम तुम्हारा दोस्त भी कुछ नहीं है। तुम हो तभी तुम्हारे माता पिता है। मैं हमेशा ये बात तुम्हें भी बोलता हूँ और तुम्हें हर लोगों को समझाता हूँ कि तुम हो तभी तुम्हारे माता पिता हैं। तुम नहीं हो तुम्हारे माता पिता नहीं है। ज़्यादा माता पिता के बारे में मत सोचो। ये जो रील शॉर्ट्स ने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें माता पिता के बारे में सोचना चाहिए, वो अपना ज़िंदगी जी चुके हैं। तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी है। तो माता पिता के बारे में उतना ध्यान मत दो, अपने ऊपर ध्यान दो। और ये मत सोचो कि मैं माता पिता के लिए काम कर रहा हूँ, मैं माता पिता के लिए चीज़ें कर रहा हूँ। माता पिता को अच्छे ढंग से रखो, अच्छे ढंग से रखो, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, अपने लाइफ को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दो, अपने पैशन को फॉलो करो। तो ये थी चीज़ें जो कि तुम अपना इसमें अगर टाइम इन्वेस्ट करते हो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको हेल्प लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन एंड